ओके, लास्ट क्लास में ड्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का डिस्कशन हो गया था हमारा। अब वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करते हैं। पेज 4.16 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इलस्ट्रेशन 19। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3. They admit Z as a partner for 1/4 share. Z paid 80,000 privately to X and Y as a share of goodwill. प्राइवेटली जब गुडविल अमाउंट ये पे करे, प्रीमियम फॉर गुडविल पे करेगा तो कोई एंट्री नहीं डलेगी, इसमें बिजनेस का लेना देना कुछ नहीं। जैसे एक्स वाई दो पार्टनर्स हैं, जेड एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में, राइट। तो ये जितना भी शेयर परचेज करेगा, ये गेन मतलब परचेज है, गेनिंग पार्टनर है, ये परचेज कर रहा है शेयर, राइट। ये अपना कुछ पार्ट सेल कर रहे हैं जेड। तो जब ये सेल कर रहे हैं, सेल जो आप सेक्रीफाइस आपने पढ़ा है, कोई भी फ्री में सेक्रीफाइस थोड़ा कर रहा है, अपना शेयर ये इसको सेल कर रहे हैं। इन दोनों का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, इनके अकाउंट में पैसे पड़ेगा, और इसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए, इसके अकाउंट में पैसे कम होगा। बट बिजनेस का रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, प्राइवेटली इसने इनको पेमेंट कर दी है, राइट। जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि प्राइवेटली प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड बाय इनकमिंग पार्टनर, तो उसकी कोई एंट्री डलेगी नहीं, बिजनेस का नहीं रहेगा। ये बेसिक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं इलस्ट्रेशन 20। Parul and Payal are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. They both give 1/2 half of their respective shares to Priyanka. अपना आधा आधा शेयर दे दिया, 50% शेयर दे दिया दोनों ने नए पार्टनर को, प्रियंका। प्रियंका brings her share of premium for goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at 40,000. ये कैसे करते हैं? Partners are Parul, Payal. Parul, Payal. इनका ओल्ड रेशो है 3:2. Okay. They both gave half of their respective shares to Priyanka. Of their respective shares. तो सेक्रीफाइस कितना किया इन्होंने? तो आप समझ गए हो, हेडिंग इंपॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस कितना करा पारुल ने? अपने शेयर का आधा। उसका शेयर कितना है? 3/5 इंटू हाफ। उसी तरीके से पायल ने अपने शेयर का आधा 2/5 इंटू हाफ, हाफ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स, है ना। ऑफ हिज शेयर वाला जो हमने किया था, तो अब इसके शेयर का आधा है कितना, हाफ है कितना, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, 3/10 2/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे बन सकता है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 3:2 ही सेक्रीफाइस होगा, राइट। ठीक है, तो अब जब ये प्रीमियम ला रहा है तो कितना ला रहा है ये भी नहीं पता। प्रियंका ने प्रीमियम लाया है, मतलब प्रियंका brings her share of premium for goodwill in cash. क्वेश्चन में गिवन है कैश में प्रीमियम आया है, पर कितना आया ये नहीं पता है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना है? 40,000। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 40,000। एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है ये, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग गुडविल कि हम राइट ऑफ करें, बुक्स में नहीं लिखा है। ये वैल्यूएशन करी गई जो सेकंड चैप्टर है हमारा, तब पता चला कि टोटल वैल्यूएशन कितना है हमारे गुडविल की? 40,000। तो इस गुडविल ट्रीटमेंट में ही रहेगा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग। जितना कोई पार्टनर खरीद रहा है शेयर, तो वो कितना अमाउंट देगा? टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करके बस। तो गुडविल को हमने बेस बना लिया है। यहाँ पे देखते हैं प्रीमियम कितना लाना चाहिए प्रियंका को। प्रियंका's शेयर of goodwill, total goodwill is 40,000 इंटू जितना भी उसका शेयर है उससे मल्टीप्लाई करो। अगर 10% शेयर है तो 10% से मल्टीप्लाई करो। 20% है उसका शेयर बिजनेस में, तो 20% से मल्टीप्लाई करो। 100% गुडविल थोड़ी ना ये लाएगी, राइट। तो उसका शेयर कितना है प्रियंका का? पारुल ने 3/10 दिया है और पायल ने 2/10 दिया है, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने, 5/10 इसका हिस्सा।
ओके, इंटू 5/10 करेंगे हम, तो कितना होता है 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल इसको लाना है, राइट। बस अब इसकी एंट्री डाल देंगे हम, 20,000 बिल्कुल सही है। आओ चेक करो, अब एंट्रीज कैसे डलेगी, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। अब ये प्रीमियम उसको मिलेगा जो बेच रहा है शेयर। ये 20,000 की पेमेंट किस लिए है, ये खरीद रहा है शेयर, तो जो बेच रहा है उसको पे कर रहा है। जो सेक्रीफाइस करेगा, बेचेगा, सेल करेगा, उसको ये पैसा मिलेगा। ये दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे थे, दोनों को रेस्पेक्टिव अमाउंट मिल जाएगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिल जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर्स नहीं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। हो सकता है कि पारुल ना बेचे शेयर, सिर्फ पायल ही सारा शेयर बेच रही हो, राइट। हमारे केस में क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया है 3:2। 3:2 मतलब 5 हिस्से करोगे तो 3 हिस्से मिलेंगे इसको और 2 हिस्से मिलेंगे इसको। तो 20,000 के आप 5 हिस्से कर दो। 3:2 क्या है, एक को मिलेगा 3/5, दूसरे को मिलेगा 2/5। तो आपने डिवाइडेड बाय 5 किया ना, 5 हिस्से कर दिए हैं, 3 हिस्से इसको मिलेंगे, 2 हिस्से इसको मिलेंगे, 100% 20,000 बढ़ जाएगा, राइट। कुछ कंफ्यूजन ये भी आती है बच्चों को कि भाई 3:2 में करें सर, या 3/10 या 2/10 में करें। 3/10 तो परसेंटेज है जो अपना शेयर उसको वो दे रहा है, सेल कर रहा है। तो अगर आपको 3/10 से आंसर निकालना है, तो जैसे आपने टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करा, नए पार्टनर का शेयर, जितना शेयर है उससे टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करा, तो उसको कितना प्रीमियम लाना है, उसका शेयर प्रीमियम, शेयर ऑफ प्रीमियम कितना है वो आ जाएगा। उसी तरीके से आप अगर 3/10 को टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमें 20,000 को 100% डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए एक 100% डिस्ट्रीब्यूटेबल रेशो में डिवाइड कर रहे हैं 3/2। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे 20,000 इंटू 3/5 तो कितना आंसर आता है, 12,000 इसका आ गया आंसर। तो यहाँ पे 12,000 आपको लिखना होगा, किसके लिए, पारुल, टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट, पारुल्स कैपिटल अकाउंट। तो पायल को कितना मिलेगा, रिमेनिंग मिलेगा, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। 8,000, ये कैसे आया है, 20,000 इंटू 2/5, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 है ना, तो 2/5 करोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो 20,000 पूरा बढ़ गया, 12,000 और 8,000। अब आप अगर डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो टोटल गुडविल 40,000 इंटू 3/10 करो, ये भी 12,000 आ रहा है। 40,000 इंटू 2/10 करोगे तो 8,000 आंसर आ जाएगा। जब आपको एक अमाउंट को, जैसे 20,000 को 100% डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो रेशो में कर लेना। अगर आपके पास ये है, रेशो नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालना चाहते हो, तो आप उसके शेयर से टोटल गुडविल पर मल्टीप्लाई करो। जैसे प्रियंका का शेयर निकालना था तो टोटल गुडविल इंटू उसका शेयर, तो उसका शेयर ऑफ प्रीमियम आ गया, ऐसे बाकी का भी शेयर ऑफ प्रीमियम आ जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन थी, बच्चे पूछ रहे थे, बच्चों को कन्फ्यूजन था, तो आप भी क्लियर कर लो। 3:2 में एक रेशो में, पर्टिकुलर रेशो में बढ़ता है तो 100% वाले अमाउंट को बांटने के लिए बढ़ता है, राइट। ठीक है, चलो ये वाला हमने कर दिया, एंट्री हो गई हमारी कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू पारुल एंड पायल, सही है 12,008। ओके, डन। 21 आप होमवर्क में कर सकते हो। हाँ, ये वाला करते हैं 22 में थोड़ा सा चेंज है, एक बार देख लेते हैं। राम श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। They admit Mohan into partnership on 1st April for 1/3 share. Ram Sham R:S, 4:1, old ratio. मोहन आ रहा है पार्टनरशिप में फॉर 1/3 शेयर,
It was agreed that Ram, Shyam, Mohan will share profits equally in future. तो न्यू रेशो क्या हो गया? RSM 1:1:1 न्यू रेशो। गिवन इन्फॉर्मेशन आप लिखो, सॉल्व हो जाता है। 50% तो वहीं सॉल्व हो जाता है। मोहन ब्रॉट इन 50,000 एज गुडविल फॉर 1/3 शेयर। जो भी 1/3 शेयर को खरीदा है उसके लिए 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। तो इसी का शेयर है, टोटल गुडविल नहीं है ये। 50,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पेमेंट है मोहन की तरफ से। ओके, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो यहाँ पे अब क्या है? न्यू रेशो भी है, ओल्ड रेशो भी है, तो फॉर्मूला लगेगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो फटाफट से कर लेते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। R 4/5 ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो है 1/3। उसी तरीके से शाम 4/5 ओल्ड रेशो माइनस 1/3, राइट। ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे इनकमिंग मोहन के लिए। जो मोहन को ये 1/3 मिला है शेयर, ये इन दोनों ने ही दिया है, सेल करा है, सेक्रीफाइस सेल, राइट। तो अब इन दोनों ने कितना सेक्रीफाइस करा वो हमें निकालना पड़ेगा। फटाफट से निकालते हैं। ओके, ये कितना बनता है हमारा? 7/15। 3 - 5 -2/59। सेक्रीफाइसिंग रेशो आप निकाल रहे हो, फॉर्मूला इसी का लगाया है आपने। हेडिंग सेक्रीफाइस है तो पॉजिटिव आंसर तो सेक्रीफाइस ही है। नेगेटिव आंसर सिर्फ रिप्रेजेंट करता है इनवर्स, मतलब उल्टा, गेन। हेडिंग का उल्टा गेन है, ओके। तो इसका मतलब ये भी खरीद रहा है, तो बेचने वाला, अपना शेयर बेचने वाला राम है। जब नया पार्टनर आया मोहन, इसको 1/3 किसने बेचा? राम ने, आर ने। लगे यार तो शाम में बोला होगा यार मेरा भी इतना इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, थोड़ा शेयर मैं भी बेचना चाहता हूँ अपना। तो इसने थोड़ा शेयर मैं और खरीदना चाहता हूँ, उल्टा हो गया। शाम गेन कर रहा है, ये बोल रहा है आप इसको बेच ही रहे हो, मोहन को बेच ही रहे हो शेयर, थोड़ा मुझे भी बेच दो। तो राम से शाम थोड़ा और गेन कर लेगा, मतलब परचेज। ये परचेज वाला है, राइट। जो खरीदेगा वो पैसा देगा, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। नया पार्टनर तो वैसे भी खरीद ही रहा है, वो तो अभी आ ही रहा है, शेयर खरीदेगा ही वो तो पेमेंट करता ही है प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। सिर्फ आर ही है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो इसके अकाउंट में उतना पैसा चला जाएगा जितना शेयर ये बेच रहा है, राइट। फटाफट से एंट्री कर लेते हैं। हाँ करें एंट्री, यहाँ से कर लेते हैं, तो समझ आ ही रही है एंट्री कैसे होगी। ओके, ये है राम शाम वाला क्वेश्चन। हाँ ये रहा, ठीक है। कितना पैसा ला रहा है? 50,000 लिख दिया था हमने। हाँ ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो 50,000 ले आया है नया पार्टनर, किसको देगा ये? जिससे खरीद रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। अभी आप एक लाइन जोड़ के लिख देना जो आपको पता है। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस तो सिर्फ आर कर रहा है, ये तो गेन कर रहा है दूसरा वाला एस। आर को आप क्रेडिट करोगे, आर कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ रुक जाएंगे। अब ये गेन का क्या होगा? जो परचेज कर रहा है इसके अकाउंट को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये परचेज कर रहा है, इसके अकाउंट से पैसा कटेगा। तो ये कौन है? एस, इसको भी डेबिट करो, एस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितना पेमेंट करेगा? जितना खरीद रहा है। ये खरीद रहा है 2/15, माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हेडिंग का उल्टा, सेक्रीफाइस का उल्टा गेन है, राइट। तो 2/15 खरीद रहा है ये। अब आपको समझ आएगी पिछले क्वेश्चन से, जितना शेयर खरीदेगा इनटू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, राइट। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वो आपको निकालना पड़ेगा। देखो कितना इजी तरीका होता है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना है? 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। और वो तो गिवन है, हमें इसने 50,000 दिया तो है, आंसर आ गया 50,000, राइट। अब यहाँ से आप टोटल गुडविल निकाल सकते हो आराम से।
टोटल गुडविल इज इक्वल टू 50,000 इंटू 3/1। तो ये 1,50,000 टोटल गुडविल आता है। जो आपने सीखा था कि रेसिप्रोकल हो जाता है, वो फॉर्मूले की वजह से रेसिप्रोकल हो रहा है और कुछ नहीं है। कोई वो अपना फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले की वजह से ही यहाँ रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो रेसिप्रोकल करके आपने टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल दिया। अब जितना भी एस खरीद रहा है 2/15, इसका शेयर ऑफ गुडविल जितना इसको पे करना है खरीदने के लिए, वो निकाल लेंगे। टोटल गुडविल इंटू जितना शेयर खरीद रहा है 2/15, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा जो कि हमें चाहिए, क्योंकि टोटल गुडविल अब हमने निकाल ही लिया है 1,50,000 इंटू 2/15, यहाँ हमारा आंसर है, राइट। ये है 20,000 की पेमेंट, 10,000 20,000, ये 20,000 पे करेगा। 20,000 आप यहाँ पे लिख दो और टोटल 70,000 की पेमेंट आपको मिल जाएगी। कितना इजी है ये, थोड़ा बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ओके, 23 वगैरह ये सब तो आप होमवर्क में कर सकते हो। 24 में क्या है देख लेते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो के थ्रू आंसर निकालना है, ये भी कर लोगे, प्रैक्टिस कर लेना इसको भी। इसके अगले वाला भी सेम ही इसकी तरह है, 25, वो भी कर सकते हो होमवर्क में। ठीक है, आप तो आराम से आप होमवर्क में कर सकते हो। एग्जिस्टिंग गुडविल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल अलाउड नहीं होती है। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब बैलेंस शीट में आपके एसेट्स में गुडविल आपने शो कर दिया, रैंडमली कुछ भी नंबर दे दिया, आपने सेल्फ जनरेट कर लिया 1 CR 1 करोड़। इससे क्या होता है, जो भी टोटल होगा वो 1 CR से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 CR से बढ़ेगा जो भी टोटल होगा। इसकी बैलेंसिंग फिगर ना कैपिटल में ऐड हो जाती है, 1 CR से ये भी बढ़ जाएगा, राइट। जबकि रियलिटी में इनको कुछ है ही नहीं, एसेट 1 करोड़ हमारे पास है ही नहीं। आपने बस बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए, वैल्यू बढ़ाने के लिए, एसेट्स को ज़्यादा दिखाने के लिए 1 करोड़ सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिखा दिया, सेल्फ जनरेट कर लिया। ये अलाउड नहीं है। ये तो बैलेंस शीट अच्छी दिखेगी, अब इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट कर देंगे, बाद में पता चलेगा ऐसा कोई एसेट था ही नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। यहाँ कौन सी गुडविल अलाउड होती है? परचेज गुडविल अलाउड है लिखना, क्योंकि आपने भी पैसा दिया है तो परचेज गुडविल ही अलाउड होती है बैलेंस शीट में लिखना। अगर आपने परचेज करा होगा तो यहाँ से बैंक 1 CR से कम हुआ होगा, एक एसेट जाएगा तो दूसरा आएगा। ऐसे नहीं ना 50 शेयर एसेट, यहाँ पे कुछ है नहीं 1 करोड़, यहाँ पे आ गया बिना बात में 1 करोड़। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड अलाउड नहीं है, ये राइट ऑफ करो। गुडविल को यहाँ से बैलेंस शीट से एग्जिस्टिंग गुडविल को हटाना होता है, राइट ऑफ करना होता है, जीरो करना होता है। अब एसेट्स में लिखा है गुडविल, तो इसका क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, कुछ भी लिख दो डेबिट बैलेंस, बैंक का डेबिट बैलेंस, गुडविल का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। कोई भी अकाउंट एसेट में लिखा उसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो डेबिट को खत्म करना है, क्रेडिट कर दो 2 गुडविल, 1 CR हो गया खत्म, राइट। अब जो ये एसेट्स कम हुए हैं, लॉस कहाँ से राइट ऑफ करना चाहिए? ये कैपिटल को भी राइट ऑफ करना होगा, राइट। तो कैपिटल्स लायबिलिटी में लिखा है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए आप डेबिट कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट करते ही यहाँ से एक 1 CR चला गया, और गुडविल क्रेडिट करते ही 1 CR यहाँ से चला गया। एक राइट ऑफ की एंट्री, उसके बाद भूल जाओ, कुछ नहीं करना है इसको। इसका आगे कोई लेना देना नहीं होता है एग्जिस्टिंग गुडविल का, बस इतना ही ट्रीटमेंट है। तो बस ये वाली एक एंट्री देख लेते हैं। आप आ जाओ इलस्ट्रेशन 26 पे, पेज नंबर 4.22। X and Y are partners. Profit sharing ratio is 4:3. On 1st April 24, they admit Z as a partner. Z brought 1 lakh for his share of capital के लिए पैसा ला रहा है, and 21,000 for 1/3 share of goodwill premium.
जो 1/3 शेयर इसको मिल रहा है बिजनेस में, उसके लिए प्रीमियम ला रहा है 21,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000। ऑन सेट्स एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ फर्म एट 28,000, गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है 28,000। तो आपको बस एक राइट ऑफ की एंट्री डालनी है और कुछ नहीं करना है, वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टिंग का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, तो आओ फटाफट से खत्म करते हैं इसको। कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई। एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 28,000। ओल्ड रेशो में ये राइट ऑफ होंगे, क्यों होंगे अभी डिस्कस करते हैं। ओल्ड रेशो है 4:3, 28,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 28,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 और 28,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। तो ये कितना हो गया, 16,000 एक्स के अकाउंट में जो ज़्यादा था वो कम हो गया, राइट, और 12,000 जो वाई के अकाउंट में ज़्यादा था वो कम हो गया। दैट्स इट, ये राइट ऑफ की एंट्री है और कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन नॉर्मल चलेगा हमारा। पॉइंट आया कि हमने ओल्ड रेशो में किया, इसमें जेड क्यों नहीं यूज करा, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जो भी पुराने आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट में जो भी लिखा है सब पुराने बैलेंसेस ही होते हैं। ओल्ड बैलेंस, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही जाता है हमेशा। क्यों, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा। नया पार्टनर तो अभी आया है, कोई रिजर्व बनाया होगा, आपने एसेट्स क्रिएट करे होंगे, तो वो दोनों ने मिलके, एक्स और वाई ने मिलके वहाँ तक बिजनेस चलाया, उसमें वाई का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो पुराने एसेट्स या लाइबिलिटी, पुराने कोई भी आइटम है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही जाते हैं। और बैलेंस शीट में जो भी लिखा है सारे ओल्ड आइटम्स है। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, पूरी बुक में पूरी पार्टनरशिप, इसीलिए ओल्ड रेशो में ही हमने गुडविल को करा राइट ऑफ। ओके, इसके बाद तो बस सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जितना पैसे कैपिटल का लाया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल का कितना पैसा लाया है, 1 लाख, और प्रीमियम लाया है 21,000। तो टोटल 1,21,000 हमारे पास आ चुका है पैसा। कैपिटल अकाउंट तो इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, इसी के अकाउंट में जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल पेमेंट होता है परचेज ऑफ शेयर का। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, नई गिवन है। न्यू रेशो निकालने का कोई टेक्निक गिवन है, नई गिवन है। जब ये दोनों पॉइंट आपको मिल जाए तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस होता है 4:3, जो ओल्ड रेशो है यही सेक्रीफाइसिंग रेशो है हमारा। तो 21,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू, दोनों ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, टू एक्स इज कैपिटल अकाउंट, टू वाई इज कैपिटल अकाउंट, 4:3 में डिवाइड करेंगे, 4/7 और 3/7। ओके, तो ये हमारा हो गया 12,000, इसका हो गया 12 ही है। कहाँ से कैलकुलेशन चाहिए, 9,000 वाई का 4:3 में आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है। ओल्ड रेशो में नहीं किया है, कभी भी ये मत बोलना प्रीमियम पर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स, नहीं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल आया है, इसलिए हम 4:3 ले रहे हैं। आपको सॉल्व करना हो तो सॉल्व करके देख लेना। लेट टोटल शेयर बी 1 माइनस 1/3। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका न्यू रेशो जो आएगा, फिर आप जब फॉर्मूला लगा के सेक्रीफाइस निकालोगे सेम ही आएगा। तो टाइम बचाना है अपने और कुछ नहीं। तो 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए, या तो न्यू रेशो ना गिवन हो, और दूसरा एक न्यू रेशो गिवन ना हो, दूसरा न्यू रेशो निकालने का कोई टेक्निक भी ना गिवन हो। ए ने दिया इतना, बी ने दिया इतना, ये मैंने पहले भी आपको बताया। जब ये दोनों ही मिसिंग हो तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस हो। ओके, चलो और देखते हैं आगे क्या है। अब बड़े बेसिक से क्वेश्चन बच गए, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। 27 पे आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर्स, 2:3 इनका रेशो है। 1 अप्रैल में एबल को इन्होंने एडमिट कराया पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए। एबल ब्रॉड 1 लाख एज एज कैपिटल, इसकी तरह ये वाली एंट्री, एंड 26,000
एज प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000, मतलब इसी टाइप की एंट्री है, 1 लाख और 36,000 हो जाए। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमारा गिवन है 3:3:2। नया पार्टनर है जो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जैसे ये प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ गया, इसलिए इसी क्वेश्चन में वाला पॉइंट डाल देते हैं। 21,000 को 12,000 और 9,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इन्होंने विड्रॉ कर लिया यही पैसा। तो इसके बाद एक एंट्री और डल जाएगी, पैसा विड्रॉ करेंगे मतलब एटीएम जाके पैसा निकाल लेते, अकाउंट में पैसा कम होगा, तो इनके कैपिटल अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएंगे। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना मिला था 12 और 9, 12,000 और 9,000 डेबिट हो जाएगा टू बैंक या कैश, 21,000 चलेगा। ये विड्रॉ कर लिया तो एक एंट्री और मिल जाएगी। अब कभी कभी क्या बोलता है, अगला पॉइंट भी कर लेते हैं, आधा ही विड्रॉ करा, जितना इनके अकाउंट में पैसा गया हाफ पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर दिया। तो इसके बाद फिर कौन सी एंट्री डलेगी, हाफ वाली, आधा आधा कट जाएगा इनके अकाउंट से। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट, अगर 12,000 मिला है तो 12,000 का आधा 6,000 इसने विड्रॉ कर लिया, बाकी अकाउंट में रहने दिया। 9,000 इसको मिला था तो 4,500 विड्रॉ कर लिया, टोटल 10,500 बैंक से हमारा पैसे चला गया। ये अगला ही पॉइंट है, इजी साइज में साथ में कर दिया। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो 27, 28। अब नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 29। सारे हम आज गुडविल के पॉइंट्स कर लेते हैं। ओके, अभी कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट, प्रीमियम के लिए जो पेमेंट है, कैपिटल के लिए जो पेमेंट है, वो कैश में नहीं लाता है, वो प्रोडक्ट दे देता है। बोलता है कि मेरे पास 4 लैपटॉप है, वो दे देता हूँ, कुछ फर्नीचर है वो दे देता हूँ इक्विवेलेंट अमाउंट के। तो ऐसा भी ठीक है, काइंड में भी वो पेमेंट कर सकता है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी, इवन कैपिटल के लिए भी। तो अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 29। ये ठीक क्वेश्चन है, हो जाएगा इससे। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. Okay. X, Y 3:2. On 1st April 24, they admit Z as a partner for 3/13. 3/13 share. New ratio भी given है 5/3. X, Y, Z 5/3. Z contributed the following assets to his capital and his share of premium. कैपिटल के लिए भी और प्रीमियम के लिए ही वो सामान दे रहा है। कौन कौन से एसेट्स दे रहा है, स्टॉक 80,000। तो हम क्या करेंगे, अगर मिल रहा है स्टॉक, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो डेबिट कर दो, स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000 दे देंगे। हाँ 80,000। कुछ डेटर्स हैं वो हमारे बिजनेस के डेटर्स बन जाएंगे, अब हम फ्यूचर में इनसे पैसा मांगेंगे तो हमारे हो जाएंगे 1,20,000। फिर लैंड 2 लाख तक दे रहे हैं, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख। ये सब हमें मिल रहा है ना डेबिट वर्ड टर्म से। प्लांट एंड मशीनरी 1 टाइम 1,10,000 नहीं 1,20,000 है, 1,20,000 ठीक है। On the date of admission of Z, goodwill of the firm was valued at 10,20,000. Total goodwill given है। अगर टोटल गुडविल गिवन है तो नए पार्टनर को कितना प्रीमियम लाना है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो 3/13 को। टोटल गुडविल हम बेस लेते हैं, टोटल गुडविल राइट, और टोटल गुडविल कितना गिवन है 10,40,000। 10,40,000 इंटू 3/13, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट निकाल के आपको दे देंगे। जैसे यहाँ पे होता है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश टू प्रीमियम होता है, इस बार एसेट्स टू प्रीमियम हो जाएगा। बाकी टू जेड्स रेडी है, हाँ जेड्स कैपिटल, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों के लिए ही इसने ये सारे एसेट दिए, पैसा नहीं था इसके पास, इसने एसेट्स दिए। बाइफरकेट कैसे करेंगे, लेट्स सी।
10,40,000 इंटू 3/13 की वैल्यू कितनी है? 2,40,000 है। 2 लाख। अगर टोटल गुडविल 10,40,000 ऑफ द फर्म है तो 2,40,000 लाना पड़ेगा पार्टनर को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में हम लिख देंगे 2,40,000। ये इसका शेयर ऑफ प्रीमियम था। अब इन सब में से जितना डेबिट करा है आप माइनस कर दोगे अमाउंट, तो बचा हुआ अमाउंट बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अमाउंट में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आ रहा है हमारा 2,80,000। बचे हुए एसेट्स कैपिटल में इसके इन्वेस्ट हो गए। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो हम पहले कर ही रहे थे, इजी है। ओके ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? एक्स एंड वाई विड्रू देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जो प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट में आया वो पूरा अमाउंट विड्रॉ भी कर लिया पिछले क्वेश्चन की तरह, राइट। तो सेम चीज़ें बार बार करने का कोई मतलब नहीं है, जो सीख लिया है उसको अब अप्लाई कर दो। ओके ये भी हमारा हो गया काइंड में जब ये लाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हम करेंगे इलस्ट्रेशन 31। इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल जितना बनता है उतना नहीं लाया, कुछ कम अमाउंट लाया है। और देख लेते हैं इसको। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ए इज टू बी 3:2। दे एडमिट C for 1/4 share. C for 1/4 share, which he takes 1/6 from A from. तो सेक्रीफाइस जो हो रहा है A से 1/6 ही ले रहा है, from मतलब डायरेक्ट आंसर है, and 1/12 from B। 1/12 from है तो डायरेक्ट आंसर है, ऑफ इस शेयर होता तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब पता चलता है ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके गुडविल एग्जिस्ट भी कर रही है 20,000। एग्जिस्टिंग गुडविल 20,000, उसको तो राइट ऑफ करेंगे, एक एंट्री और इसका काम वहीं खत्म हो जाएगा। सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ दिस शेयर ऑफ 30,000। 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल था इसका, पर ये 18,000 ही ला पाया, बाकी 12,000 नहीं ला पाया। ठीक है, हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, 12,000 तो लेने ही है उससे, कैसे लेंगे भी देखते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन द अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट। आंसर दे दिया क्वेश्चन में ही, हर बार नहीं देगा। हम इसके करंट अकाउंट से 12,000 काट लेंगे, पहले से ही उसको डेबिट कर देंगे। डेबिट करके अकाउंट कम होता है पार्टनर का, और हमारे बिजनेस के लिए एसेट इंक्रीज होता है। बिजनेस के लिए तो डेबिट वाले एसेट भी होते हैं, है ना। तो आओ जो इसको एंट्री डालते हैं फटाफट से। ओके 31 इलस्ट्रेशन 31 कर रहे हैं एंट्री। एग्जिस्टिंग गुडविल पहले राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशो ए 20,000 एग्जिस्टिंग गुडविल। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इस एंट्री से एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ बाय डिफॉल्ट मानेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, परचेज गुडविल नहीं है जब तक क्वेश्चन ना बोले, तो मैं बाय डिफॉल्ट एज्यूम यही करता है। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या है 3:2। 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,000 और 8,000। 3:2 में इसको राइट ऑफ कर दिया हमने। एग्जिस्टिंग गुडविल खत्म, इसको भूल जाओ, इसका आगे कुछ किसी भी पॉइंट से लेना देना नहीं है, भूल जाओ एंट्री डालते। अब कैश ला रहा है, कितना प्रीमियम के लिए देख लेते हैं। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला पाया, 18,000 लाया, लाना 30,000 था बट 18 लाया, तो हम तो 18 से डेबिट कर पाएंगे, राइट। ये एंट्री डलेगी। इसके बाद एंट्री क्या डलेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जब प्रीमियम 18 है तो 18,000 ही लिखेंगे, उससे ऊपर थोड़ा लिख सकते हैं। 12,000 आप कहाँ से काटोगे, सीज करंट अकाउंट, इसका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा और वहाँ पहले से ही डेबिट हो जाएगा पैसे। अब जब प्रॉफिट्स होंगे तब ये कवर अप हो जाएगा 12,000। फ्यूचर में तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर
मिलेगा वैसे, कुछ पता नहीं है, लॉस भी हो सकता है, बट हम मान के चलेंगे भाई डेबिट बैलेंस से आपसे पैसा लेना है। तो देखो टोटल 30,000 ही हो गया। तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, हाँ नहीं गिवन है, न्यू रेशो निकालने का टेक्निक भी नहीं गिवन। जब दोनों बातें आपको मिल जाए तो फिर आप सीधा ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस मानोगे, क्योंकि आप कैलकुलेट कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा और सेम ही आंसर आने वाला है। कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना, न्यू रेशो तो निकाल ही सकते हैं। ओके, तो हमने 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया 3:2 में। ए का कितना हिस्सा है और बी का कितना हिस्सा है? 30,000 इंटू 3/5 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अरे नहीं, यहाँ गलती हो गई ना, यहाँ गिवन तो है सेक्रीफाइस। पुराना क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा था, सेक्रीफाइस गिवन है तब तो यहाँ से निकलेगा आंसर। जब सेक्रीफाइस ना गिवन हो और न्यू रेशो भी ना गिवन हो, दोनों जैसे मैंने बताया ही, तब ओल्ड सेक्रीफाइस होता है। तो इसमें ढूंढना पड़ेगा, यहाँ तो गिवन ही है सेक्रीफाइस। अब न्यू रेशो इससे निकालोगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, राइट। अगर क्वेश्चन बोले न्यू रेशो निकालने के लिए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज हम डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं फटाफट से। सेक्रीफाइसिंग रेशो A:B कितना है? ये 12 है, इसको 12 करने के लिए इंटू 2/2, 2/12। अब 12 बेस सेम हो गया, 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो बन गया, राइट। इसी से आगे बढ़ना हो, न्यू रेशो भी निकालना हो तो सेक्रीफाइस तो गिवन ही है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, न्यू रेशो भी आ जाएगा। सेक्रीफाइस गिवन है तो यहीं से हम यूज कर लेंगे 2:1, 2/3 और 1/3 में इसको कर दो। A is capital account to B is capital। ओके, ये कितना होता है? 20,000 और 10,000। 30,000 को आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, ये भी हो गया। और देखते हैं और क्या है, ये होमवर्क में हो जाएगा, इसके बाद आगे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक केस ऐसा ही इसमें बन सकता है कि जैसे 30,000 इसका बनता है, जिसमें से कुछ पार्शियल अमाउंट ले आया, 18,000 ले आया, बट 12 नहीं लाया। अगर क्वेश्चन बोलता पूरा 30 नहीं ला पाया, तो हम करंट अकाउंट में पूरा 30,000 लेते हैं। तब कैश तो आया ही नहीं, तो कैश टू प्रीमियम की एंट्री तो डल ही नहीं सकती है। सीधा आप एंट्री डालोगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जितना भी पैसा नहीं लाता है करंट अकाउंट से काटो, कुछ भी नहीं लाता तो पूरा करंट अकाउंट से काटो। अगला क्वेश्चन यही है, सिंपल सा ही है, इसको आप करके देखना। ओके, अगर कैपिटल के लिए पैसे ला रहा है तो कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल, प्रीमियम के लिए पैसा नहीं ला पाया तो प्रीमियम के लिए आप करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर लेंगे। ओके, चलो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, हिडन गुडविल। आपको गुडविल निकालना पड़ेगा, छुपा हुआ है गुडविल। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हमें क्यों चाहिए होता है? नए पार्टनर के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे हम और उसका शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा, कितना प्रीमियम उस पर लाना है, राइट। इसीलिए हमें टोटल गुडविल चाहिए होता है। तो आप इलस्ट्रेशन 36 पे आओ। हेमंत एंड निशांत आर पार्टनर्स। हेमंत, निशांत, 3:2 इनका रेशो है। उनकी कैपिटल्स कितनी गिवन है? हेमंत की है 1,60,000 और निशांत की कितनी गिवन है? 1 लाख। ओके, दे एडमिटेड सोमेश एज अ पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5। सोमेश आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ओके, सोमेश ब्रॉट 1,20,000 एज कैपिटल। कैपिटल लाया है ये 1,20,000। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस ऑन सोमेशेस एडमिशन। ठीक है भाई, तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, जिस शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं गिवन है, अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि कितना इसका प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है। ओके,
तो अब हम क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल गिवन है, हमें एक ही इंफॉर्मेशन दे रखी है राइट, कैपिटल गिवन है, तो यहाँ से हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैपिटलाइज वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल कैपिटल इनटू इसका शेयर इज इक्वल टू हिज शेयर ऑफ कैपिटल। इसी फॉर्मूले को हम यूज करके रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला बनाते हैं जो कि प्रीमियम में किया था, प्रीमियम का गुडविल। टोटल गुडविल निकालनी हो तो यहाँ गुडविल ले लो, टोटल कैपिटल निकालनी हो तो टोटल कैपिटल ले लो राइट। सुमेश का कैपिटल है 1,20,000, रेसिप्रोकल कर देंगे इसके शेयर को 5/1, ये यहीं से आया है। टोटल कैपिटल इनटू उसका शेयर 1/5 करोगे तो उसका शेयर ऑफ कैपिटल आ जाएगा, टोटल कैपिटल में उसका कितना हिस्सा है। उसी तरीके से टोटल कैपिटल भी निकाल सकते हैं राइट। ये कितना होता है, ये हो गया हमारा, हम कर रहे हैं सेशन 36, 6 लाख। अगर आप बिजनेस को बेचने जाओगे तो टोटल इंक्लूडिंग गुडविल जो अमाउंट मिलने वाला है वो ये 6 लाख कैपिटलाइज वैल्यू। बिजनेस को बेच तो पूरा का पूरा पैसा जो आएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म राइट। अब नेट एसेट कितने हैं हमारे, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड है इसको नेट एसेट बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। कितना पैसा इन्वेस्टेड होगा, जो इन दोनों का पैसा है ये लगाया हुआ है बिजनेस पे 160 प्लस 1 लाख। नया पार्टनर आया है उसने 1,20,000 दे दिया, ये भी तो इन्वेस्ट हो गया हमारे बिजनेस में। तो बिजनेस में इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है इसका टोटल देख लेते हैं 3,80,000। बिजनेस में टोटल पैसा इन्वेस्टेड 3,80,000 है, बिजनेस को बेचने जाओगे तो 6 लाख क्यों मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसा आपको गुडविल का ही मिलेगा, यही है हिडन गुडविल। तो यहाँ से गुडविल आप ढूंढ सकते हो, 6 लाख माइनस 3,80,000, 2,20,000 होता है उनको सही 2,20,000। अगर बिजनेस को बेचने जाओ तो टोटल 6 लाख मिल जाएगा इंक्लूडिंग गुडविल। बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है वैसे देखा जाए तो 3,80,000, एक्स्ट्रा पैसा कोई क्यों देगा, गुडविल का ही तो देगा एक्स्ट्रा पैसा। यहाँ से 2,20,000 हमारा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। अब आपके पास जैसे पुराने क्वेश्चन में टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होती है वैसे यहाँ गिवन है, इनटू नए पार्टनर का शेयर, हिज शेयर ऑफ प्रीमियम का गुडविल आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन में ये तो लिखा ही नहीं है कि ये गुडविल प्रीमियम लाया है, अगर नहीं लाया है तो आप कहाँ से काटोगे, एसएस करंट अकाउंट से काटो। कैपिटल तो लाया है, बैंक टू कैपिटल 1,20,000 प्रीमियम लाया नहीं, पेंडिंग की तरह एसएस करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा। अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया। ओके, तो हिडन गुडविल भी यहाँ पे हो गया है। आपने गुडविल जो चैप्टर करा था उसमें नेट एसेट निकालना सीखा होगा। नेट एसेट जो बैलेंस शीट से निकलता है, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच, दो अप्रोच होते हैं, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो सेकंड चैप्टर को में नेट एसेट निकालने पर देख लेना बैलेंस शीट से। ओके, चलो ये लो हो गया हमारा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। फिलहाल ये गुडविल वाले सारे पॉइंट्स आप करो, बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस आप कवर अप करो, हो जाएगा आराम से ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब सारे चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन सेम है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सेम है, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के स्टेप सेम है, न्यू बैलेंस शीट बनाने के स्टेप सेम है। तो अच्छे से आप ये टॉपिक को अगर करते हो तो चेंजिंग केस और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एक साथ सारे कवर हो जाते हैं। सब में सेम ही ट्रीटमेंट है, एग्जैक्टली सेम राइट। इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से हमें मुश्किल क्वेश्चंस को, एडजस्टमेंट्स को डील करना है, बाकी सब तो ईजी है। राइट, कैपिटल एडजस्टमेंट को अच्छे से कर लो, हो जाता है। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि आप कंपनी अकाउंट्स की पहले बना लो वीडियो। तो ये वाला चैप्टर एडमिशन खत्म करने के बाद कंपनी अकाउंट्स की वीडियो हम बना लेंगे, क्योंकि वो आप पहुँच गए, बाकी अपने ट्यूशन्स वगैरह स्कूल में भी कंपनी अकाउंट्स तक पहुँच गए। तो एडमिशन खत्म करके कंपनी अकाउंट्स कर लेंगे, फिर वापस रिटायरमेंट वगैरह कर लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में।